जय श्री कृष्णा मित्रों। जीवन में हम कई बार बड़ी बड़ी परेशानियों से यूं ही निकल जाते हैं। ऐसा लगता है मानो कोई हमारा साथ दे रहा हो और उसी अदृश्य शक्ति को परमात्मा कहते हैं। इसलिए यह बात हमेशा याद रखना, जब दुनिया साथ छोड़ देती है तो वह परमात्मा हमारा साथ देता है। आंखों में चुभा हुआ तिनका, पैरों में चुभा हुआ कांटा और रुई में दबी हुई आग इससे भी भयानक होता है किसी के दिल में छुपा हुआ कपट। खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, और अगर दूसरों से बहस करोगे तो जिंदगी में और भी सवाल खड़े हो जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, आज यदि आपके दिन बुरे चल रहे हैं तो कल अवश्य ही अच्छा होगा। केवल निस्वार्थ भाव से अपना कर्म कीजिए। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं बना रखी है जिनसे हमें नहीं बनानी चाहिए थी। जीवन में कभी कभी बुरा वक्त आना भी जरूरी है, क्योंकि अगर जीवन में बुरा वक्त नहीं ना आए तो हम अपनों में पराए और परायों में अपने कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। ये बात कौन कब किसका और कितना अपना है, ये सिर्फ वक्त बताता है। इज्जत किसी इंसान की नहीं होती, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म, इज्जत खत्म, और यही दुनिया का कड़वा सच है। जो समय मिला है उसी को अच्छा बनाएं। अगर अच्छे समय की राह देखेंगे तो पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। ईश्वर देता उसी को है जो बांटना जानता है, फिर चाहे वह धन हो या खुशी। भरोसा उस पर करो जो तुम्हारी तीन बातें समझ सके, मुस्कुराहट के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार, चुप रहने के पीछे की वजह। आज यदि आपके दिन बुरे चल रहे हैं तो कल अवश्य ही अच्छा होगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से अपना कर्म कीजिए। जो मार्ग ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कभी भी कोई बंद नहीं कर सकता है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर आधारित होता है। वह जैसा कर्म करता है उसका जीवन वैसा ही हो जाता है। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं बना रखी है जिनसे हमें नहीं बनानी चाहिए थी। जिस मनुष्य ने अपनी जवानी में बहुत सारे पाप किए हो उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती है। चलिए आज आपको एक राजा की कहानी सुनाते हैं जो आपके दुख को कम करेगी और दुख से निकलने के लिए प्रेरित करेगी। पुराने समय में एक राजा के राज्य में विद्वान संत रहते थे। एक दिन संत अपने राजा से मिलने पहुंचे। राजा ने संत की खूब सेवा की। राजा की सेवा से प्रसन्न होकर संत ने जाते समय उसे एक ताबीज दिया। संत बोले, जब आपको ऐसा लगे कि आप किसी बड़ी मुसीबत में फंस गए हो और कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, सब कुछ खत्म हो गया है, तब इस ताबीज को खोल लेना। इसमें एक दिव्य मंत्र लिखा है, ये पढ़ लेना, लेकिन इसे बुरे समय में ही खोलना। ये बात ध्यान रखना। राजा ने ताबीज गले में पहन लिया। कुछ दिन बाद पड़ोसी राजाओं ने राजा के राज्य पर आक्रमण कर दिया। शत्रु काफी ज्यादा थे। राजा अकेला था, इस वजह से उसकी सेना हार गई। किसी तरह राजा अपनी जान बचाकर जंगल में भाग गया। वह एक गुफा में छिप गया। गुफा में उसे शत्रु सैनिकों के कदमों की आवाज सुनाई दी तो उसे लगा कि अब मैं फंस गया हूं, सब खत्म हो गया, सैनिक बंदी बना लेंगे। तभी उसे संत के ताबीज की याद आई। राजा ने तुरंत ही ताबीज खोला और कागज निकाला। उस पर लिखा था कि ये समय भी निकल जाएगा। ये पढ़कर राजा को थोड़ा सुकून मिला। कुछ ही देर में सैनिक के कदमों की आवाज कम होने लगी। गुफा से झांककर राजा ने देखा तो सैनिक उस जगह से काफी दूर निकल गए थे। राजा तुरंत ही गुफा से बाहर निकला और अपने राज्य में पहुंच गया।
इस तरह राजा जीवित बच गया। जीवन में अच्छे दिन हो या बुरे दिन हमेशा नहीं रहते हैं। सुख और दुख दोनों तरह के समय में ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि ये समय भी कट जाएगा। अच्छे दिनों में ऐसे कामों से बचें जिनसे अहंकार बढ़ता है और बुरे दिनों में धैर्य से काम लें। जो रास्ते से नहीं डरे वही मंजिल तक पहुंचे। सफलता की चाबी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प में है। खुद पर यकीन रखो, दुनिया भी तुम्हारे साथ खड़ी हो जाएगी। छोटे कदम भी बड़ी मंजिल की ओर ले जाते हैं। आत्मविश्वास ही सफलता की पहली सीढ़ी है। मुश्किलें सिर्फ परीक्षा होती हैं, सफलता के लिए तैयार हो जाओ। जब तक आप खुद हार नहीं मानते, कोई भी आपको हरा नहीं सकता। सपने वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस चलने का हौसला होना चाहिए। समय और धैर्य दो सबसे बड़े योद्धा हैं। सपनों को पाने के लिए जागना पड़ता है, नींद में तो हर कोई सोता है। मुश्किलें आएंगी लेकिन हार मानना कभी मत। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है। अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दम अक्सर। ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। कोई काम शुरू करने से पहले स्वयं से 3 प्रश्न कीजिए। मैं यह क्यों कर रहा हूं, इसके परिणाम क्या हो सकते हैं और क्या मैं सफल होगा। और जब गहराई से सोचने पर इन प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर मिल जाए तभी आगे बढ़ पाओगे। इंसान के जीवन में 2 तरह के दुहक होते हैं। पहला वह जिसकी अभिलाषा पूरी नहीं हुई और दूसरा यह कि उसके जीवन की अभिलाषा पूरी हो गई। चिंता जीवन के सारे दुखों का एक ही कारण है। ऐसे में किसी भी प्रकार का कष्ट आने पर सबसे पहले उससे जुड़ी चिंता करना छोड़ दें, बल्कि उसे दूर करने का चिंतन करें। अगर थोड़े से आराम को छोड़ने से व्यक्ति को बड़ी खुशी मिलती है, तो एक समझदार व्यक्ति को चाहिए कि वह थोड़ा सा दुख या कष्ट सहते हुए बड़ा सुख हासिल करे। दुख किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, वह हर किसी के जीवन में आता है। इसलिए दुखी होने की बजाय उससे बाहर निकलने का प्रयास करना ही समझदारी होती है। इंसान का जीवन एक सिक्के के समान है, जिसके एक ओर सुख तो दूसरी ओर दुख होता है। उसके साथ कभी सुख तो कभी दुख लगा रहता है। ऐसे में जब सुख हो तो घमंड मत करना और जब दुख आए तो थोड़ा सब्र करना। जो पानी से नहाएगा वह सिर्फ लिबास बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से नहाएगा वह इतिहास बदल सकता है। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। ज्ञान से शब्द समझ में आते हैं और अनुभव से अर्थ। धन को बर्बाद करने पर तो आप केवल निर्धन होते हैं, लेकिन समय को बर्बाद करने के बाद आप अपने जीवन का एक हिस्सा गवा देते हैं। जय श्री कृष्णा। मित्रों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करके हमें बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। हम आपके आभारी रहेंगे।